तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल द ऑप्टिमिस्टिक अमन। मैं हूं अमन और आज मैं आपके सामने फिर से एक और जनरल टॉपिक के ऊपर बात करूंगा। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा अहम है क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं जो है पेरेंट्स और बच्चों के बीच में होने वाले रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स से रिलेटेड। प्रॉब्लम्स बहुत तरह की होती हैं जो बच्चे फेस करते हैं, मगर कुछ प्रॉब्लम्स बच्चे नहीं बता पाते अपने पेरेंट्स को। इन प्रॉब्लम्स को किस तरीके से जो पेरेंट्स हैं वो हैंडल कर रहे हैं और टैकल कर रहे हैं, या फिर ऐसी कौन सी प्रॉब्लम को पेरेंट्स अपने तरीके से रेक्टिफाई कर सकते हैं जो बच्चे फेस करते हैं। इन सब के बारे में, ऐसे तमाम बातों के बारे में आपसे इसी वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा। प्लीज़ मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाली है और इसमें बातें बताऊंगा आपको मैं बहुत सारी जो आपके काफ़ी ज़्यादा यूज़ में भी आएंगी। तो अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं। मैं आपको इस वीडियो के अंदर प्रॉब्लम्स ही बताऊंगा जो बच्चे फेस करते हैं, साथ ही साथ मैं आपको यहाँ बताता चलूंगा कि ऐसी कौन कौन से सॉल्यूशंस हैं, ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिसके थ्रू वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके। सबसे पहले और मेजर प्रॉब्लम जो आती है वो यही आती है कि बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। कभी कभार ऐसा टाइम आता है बच्चों के लिए कि बच्चों को लगता है कि हमारे अंदर बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है। कभी कभार ऐसा होता है कि पेरेंट्स बच्चों से कुछ बात करते हैं या फिर एनवायरनमेंट सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा लो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है। उनको लगता है कि मैं वो चीज़ नहीं कर पाता, तो ये बच्चों के अंदर प्रॉब्लम बहुत बढ़ती चली जा रही है। मार्क्स कम आना, कॉन्फिडेंस फील करना, किसी काम को पूरा ना करना, लो कॉन्फिडेंस फील करना, इन सब चीज़ों के ऊपर पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है और बच्चों का खास तौर पे दिमाग पढ़ने की ज़रूरत है कि उसको कब कैसा लग रहा है। तो आई होप आप इस प्रॉब्लम को समझ रहे होंगे। दूसरी तरफ बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आती है और ये प्रॉब्लम धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है, खास तौर पे इस 21वीं सेंचुरी के अंदर। हम सब जानते हैं कि हम पूरे दिन बहुत सारे ऐसे गैजेट्स के संग घिरे रहते हैं जिसके थ्रू हम अपना बहुत सारा टाइम इन गैजेट्स को देते हैं। टाइम देना बहुत अच्छी बात है क्योंकि हम अपना बहुत सारा प्रोडक्टिव काम इन गैजेट्स के थ्रू करते हैं। वहीं बच्चे भी बहुत ज़्यादा फ़ोन्स में, टैबलेट्स के अंदर, लैपटॉप्स के अंदर बिजी रहते हैं। जैसे कभी कभार वो गेम खेलते हैं, कभी कभार वो दूसरा काम करते हैं। तो आप बताइए अपने बच्चों को कि इन सब चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व तो होना है, लेकिन उतना ही इन्वॉल्व होना है जितना आप हो सकते हैं, जितना आपको लगता है। एक्सेस नहीं होना, क्योंकि एक्सेस होंगे तो उस वजह से टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। आंखों पे बहुत असर पड़ता है इन सब चीज़ों का, हेल्थ के ऊपर बहुत असर पड़ता है इन सब चीज़ों का। वहीं आज के टाइम में रिपोर्ट्स में भी ये पाया गया है कि बच्चे पूरे टाइम फ़ोन में लगे रहते हैं, ऐसी बहुत सारी गेम्स खेलते हैं, फॉर एग्जांपल पबजी, या फिर सोशल मीडिया साइट्स के ऊपर पूरी तरीके से एंगेज रहते हैं, तो वहाँ पर उनका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। इन सब बातों को समझना पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनको बताइए खास तौर के ऊपर कि वो चीज़ों को उतना यूज़ करें या फिर किसी वेबसाइट या गेम का उतना यूज़ करें जितना उनको रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट से ज़्यादा यूज़ करने के ऊपर उनके ऐसे बहुत सारे हेल्थ के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट्स पड़ सकते हैं। तो ये बहुत मेजर प्रॉब्लम है क्योंकि वही ये एक विजुअल वर्ल्ड है, ये एक वर्चुअल वर्ल्ड है। आपको रियलिटी और डिस रियलिटी के अंदर खुद कंपेयर करना है और एक डिफरेंस जो क्रिएट हो रहा है उस डिफरेंस को अपने बच्चे को भी बताना है कि ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वर्चुअल वर्ल्ड अलग चीज़ है, रियलिटी अलग चीज़ है। जो चीज़ें वहाँ होती है वो यहाँ नहीं होती हैं। थर्ड प्रॉब्लम आती है जो कि एक और बहुत इंपॉर्टेंट मेजर प्रॉब्लम है, वो है इम्प्रॉपर फूड हैबिट्स की। खाना पीना, बच्चों का खाने पीने के अंदर बहुत कम ध्यान है। अगर ध्यान है भी तो उतना क्वालिटी का खाना वो नहीं खाते जितना उनको खाना चाहिए। मैक्सिमम टाइम्स गैजेट्स के अंदर देना या फिर दूसरी चीज़ों के अंदर देना, जिस वजह से उनका जो फूड शेड्यूल है वो भी बहुत डिसबैलेंस हो रहा है। ये चीज़ पेरेंट्स को देखनी है। बच्चे बाहर का खाना बहुत ज़्यादा खाते हैं, बाहर का खाना उनको अवॉइड करवाना है। बाहर के खाने के अंदर जो क्वालिटीज़ और जितनी भी डिसक्वालिटीज़ हैं उसको घर के खाने से कंपेयर करना है, ताकि एक डिफरेंस के थ्रू बच्चों को ये पता चल पाए कि घर का खाना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। पेरेंट्स खासतौर पर आज के टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा टाइम बाहर देते हैं अपने ऑफिस के अंदर या फिर जहाँ पर वो बिजी रहते हैं, इसीलिए बच्चे उस टाइम के ऊपर एक सिचुएशन में पड़ जाते हैं कि उनको बाहर का खाना खाना पड़ता है। तो आप कैसे ना कैसे करके ये कंडीशन पैदा नहीं होने दीजिए। आप अपने बच्चों को घर का खाना खिलवाइए, क्योंकि होममेड खाने के अंदर जितनी क्वालिटीज़ और जितनी न्यूट्रिएंट्स की चीज़ें होती हैं वो बाहर के खाने के अंदर नहीं होती, जिससे बहुत सारे हेल्थ इंपैक्ट से भी आपका बच्चा बच सकता है। फोर्थ पॉइंट जो कि है पढ़ाई का। हम सब जानते हैं कि पढ़ाई का स्ट्रेस हमेशा बच्चों के ऊपर बना रहता है, चाहे वो स्कूल टाइम की बात कर लें या कॉलेज टाइम की बात कर लें या फिर हम अपने करियर के फ्यूचर की बात कर लें। मैक्सिमम टाइम बच्चे पढ़ाई में को देते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे सर्कमस्टांसेस क्रिएट होते हैं या फिर ऐसा कई बार होता है कि बच्चों का पढ़ाई के अंदर मन नहीं होता, या फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स के संग ये कंडीशन आती है कि उनका पढ़ाई के अंदर मन नहीं होता। तो उस कंडीशन के ऊपर आपको ये पहचानना है कि आपके बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज़ के अंदर है। आपको जानबूझकर स्ट्रेस पैदा नहीं करना वहाँ पर, या फिर फोर्स नहीं करना अपने बच्चे को कि पढ़ 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 लाइक दैट, क्योंकि ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस हम सब देखते हैं जो क्रिएट हो रही हैं। पढ़ाई से सब कुछ नहीं होता, टैलेंट सबसे इंपॉर्टेंट है आज के टाइम के अंदर। आपको अपने बच्चे का टैलेंट पहचानना है। अगर आप वो पहचान पाते हैं और उसको आप प्रोसेस करते हैं तो ये बहुत अच्छी चीज़ होगी आपके बच्चे के लिए भी, ताकि ये जो डिफरेंस आ रहा है पढ़ाई करने का और ना करने का, ये कम हो सके। आपको टैलेंट के अकॉर्डिंग अपने बच्चे को बिल्ड करना है, अपने
बच्चे का दिमाग बिल्ड करना है, ये बहुत ज़रूरी है आज के टाइम के ऊपर, क्योंकि आज के टाइम के अंदर बहुत सारे लोग बहुत तेज़ी से कंपटीशन के अंदर घुसते चले जा रहे हैं, जहाँ पर पढ़ाई का बहुत ज़्यादा लेवल बढ़ चुका है, पढ़ाई का स्कोप भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो वहीं आपको अपने बच्चों को समझाना है कि पढ़ाई ना करने के कितने फ़ायदे हैं, करने के कितने फ़ायदे हैं, अगर करनी है तो किस तरीके से करनी है, अगर नहीं करनी तो उसकी जगह क्या करनी है। तो ऐसे तमाम एस्पेक्ट्स के ऊपर आपको अपने बच्चे से बात करनी चाहिए। नाउ फिफ्थ पॉइंट भी बहुत अच्छा है। हम सब देखते हैं कि जो बच्चे हैं वो कभी कभार बहुत ज़्यादा गुस्से के अंदर कुछ गलत रिएक्ट कर देते हैं, या फिर कभी कभार बहुत ज़्यादा भड़क जाते हैं, और पेरेंट्स को भी खास तौर के ऊपर बच्चे बहुत उल्टा सीधा कभी कभार सुना देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये चीज़ भी हमें समझनी है कि किस टाइम के ऊपर हमारा बच्चा कैसा रिएक्ट कर रहा है। अगर उसके संग कोई ऐसा इंसिडेंट घटा है जिसको हमें नहीं पता या फिर जिसको हमें पता करना चाहिए था, तो उस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अपने बच्चे का दिमाग पढ़ना चाहते हैं। किस तरीके से बच्चे आज के टाइम के अंदर चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं और कितना यूज़ उनको करना चाहिए, इनका डिफरेंस आपको बताना पड़ेगा अपने बच्चे को, जिससे कि वो खाली पीली का गुस्सा ना करे, बेतुकी चीज़ों से इफेक्ट ना होके एक एंगर अपने अंदर पैदा ना करे। तो गुस्से की प्रॉब्लम को भी कुछ इस तरीके से शांत किया जा सकता है। 6 पॉइंट मैं आपसे यहाँ पर बात करता हूँ इक्वलिटी की। बहुत सारी फैमिली के अंदर काफ़ी सारे बच्चे होते हैं, उनको किस तरीके से पेरेंट्स हैंडल करते हैं, ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा आज के टाइम के अंदर मैटर करती है। किसी फैमिली के अंदर 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं फॉर एग्जांपल, उससे ज़्यादा हैं, तो आपको उस टाइम के ऊपर ये समझना है कि मेरे सारे बच्चे एक समान हैं, मेरे सारे बच्चे एक जैसे हैं। कहा तो बहुत कुछ जाता है मगर अमल नहीं हो पाता। आपको गर्ल को भी एज वेल एज बॉय को भी एक समान समझना है, इक्वलिटी वहाँ पर क्रिएट करनी है, कोई डिफरेंस नहीं करना जिसके थ्रू सारे ही बच्चे आपके एक तरह से उनको ये लगे कि हाँ, हम एक ही फैमिली का हिस्सा है, जिस तरीके से वो एक अच्छे रास्ते के ऊपर चल सके। नाउ कमिंग टू अवर लास्ट पॉइंट, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पेरेंट्स के लिए खासतौर पर मैं बोलूँगा, आप अपने बच्चों को कभी भी ऐसा इन्फीरियर फील मत करवाओ, उसको हमेशा सुपीरियर फील करवाओ। जितने भी कंप्लेंट्स हम अपने बच्चों से करते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत ज़्यादा सही हैं, क्योंकि पेरेंट्स हर जगह सही नहीं होते। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पर पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा गलत डिसीजन ले लेते हैं, और उस चक्कर में वो अपने बच्चों को कंप्लेंट्स करते हैं या फिर उनके ऊपर गलत ऑब्लिगेशंस लगाते हैं। ये सिचुएशंस भी घरों के अंदर बहुत ज़्यादा कभी कभार क्रिएट हो जाती है। इन चीज़ों को नेगलेक्ट नहीं करना। अगर ये चीज़ आपके घर के अंदर होती है या फिर आपके अपने बच्चे के संग होती है, तो इसको सॉल्व करें। आप अपने बच्चों को अपने पास बिठाएं, उससे बातें करें, आप अपने बच्चों को एज ए फ्रेंड ट्रीट करें, एक फ्रेंडशिप का माहौल यहाँ पर क्रिएट हो, ताकि आपका बच्चा जो है मैक्सिमम प्रॉब्लम्स और जितनी भी बातें हैं वो आपसे शेयर कर पाए। ये बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि आपको यहाँ पर थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक बन के सोचना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि किस तरीके से हमें अपने बच्चों की तरफ से उनकी मैक्सिमम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, कंप्लेंट्स कम करनी है, ऑब्लिगेशंस कम लगाने हैं। इन चीज़ों के ऊपर हमारा बहुत ज़्यादा ध्यान होना चाहिए। तो फाइनली गाइस, मेरा इस वीडियो को बनाने का सिर्फ यही मकसद था कि जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है बच्चे और पेरेंट्स के बीच में, उस डिफरेंस को हमें खत्म करना है। जो रिलेशनशिप बच्चे और पेरेंट्स के बीच में होना चाहिए उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करिए। हर बार बच्चे गलत नहीं होते, हर बार पेरेंट्स गलत नहीं होते, सिचुएशंस और सर्कमस्टांसेस गलत होते हैं, क्योंकि सिचुएशंस और सर्कमस्टांसेस के बेस के ऊपर ही कोई इंसान रिएक्ट करता है, और वो रिएक्ट कभी कभार किसी को गलत लगता है। तो आपको अपने बच्चों को समझना है। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो के थ्रू मेरी बातों को समझेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से मैं अपनी इस वीडियो के अंदर बताना चाह रहा हूँ बच्चों को भी एज वेल एज पेरेंट्स को भी, कि कैसी कैसी प्रॉब्लम्स यहाँ पर क्रिएट होती हैं और उन कैसी कैसी प्रॉब्लम्स को आपको सॉल्व करना है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों के संग शेयर करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाता रहता हूँ। अगर आपके दिमाग में ऐसा कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा है जिसके ऊपर आप चाहते हैं कि एक वीडियो बननी चाहिए, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं, या फिर मेरे इंस्टाग्राम हैंडल के ऊपर मुझे मैसेज करके बता सकते हैं। हमेशा साथ रहिए, हमेशा खुश रहिए। कीप सपोर्टिंग टू ऑल। वेरी वेरी थैंक यू।